इस वर्ष कब पड़ रही है कजरी तीज? जानेंगे सही तारीख, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। इस दिन कुछ उपाय विशेष करने से आपके वैवाहिक जीवन में भी कहते हैं खोया हुआ प्यार, खोया हुआ सम्मान वापस लौट आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ होगी 21 अगस्त को शाम 5:09 पर और समाप्ति होगी 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:48 पर। इसके लिए उदया तिथि के हिसाब से कजरी तीज का जो पावन पर्व है वो 22 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। 22 अगस्त को सुबह 5:52 से 7:29 तक पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहने वाला है। दोपहर का जो मुहूर्त है पूजा का वो 12:22 से 3:37 तक रहेगा। इस व्रत को हरियाली तीज की तरह ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं, व्रत का पारण करती हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो सबसे पहले मां पार्वती ने कजरी तीज का व्रत रखा था। कजरी तीज का जो फास्ट है वो रखा था। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत जरूर करें। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ की तरह इस दिन का व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। कई जगहों पर भारतवर्ष में कजरी तीज के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने का विधान भी है। मान्यता है कि इस पेड़ में नीमड़ी माता का निवास स्थान होता है। कजरी तीज की पूजा विधि क्या रहती है? इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद साफ स्थान पर चौकी स्थापित करें। आप उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां शिव और पार्वती मैया की मूर्ति की स्थापना करें। फिर मां गौरी और शिव जी को विधिवत पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनकी मां गौरी को सुहाग का सामान अर्पित करें और अंत में कथा का पाठ करें और आरती करें। अगर आपका सुहाग आपसे रूठा हुआ है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिश्तों में कोई परेशानी चल रही है, तो आज के दिन मां गौरा और महादेव की आराधना करें। इसके बाद आटे के जो आटा होता है उसको गूंथ करके एक दीपक बनाएं, उसमें एक इलायची डाल दें और शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते में आ रही समस्त समस्याओं का अंत हो। निश्चित लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन की खुशियां कहीं खो गई हैं तो वापस लाने के लिए आज का दिन शादीशुदा महिला को सिंदूर आप उपहार में दे सकते हैं। ध्यान रहे, कभी भी किसी को पुराना या इस्तेमाल किया गया सिंदूर नहीं देना चाहिए। शादीशुदा जीवन को मधुर बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, ज्यादा रिश्तों में स्वीटनेस लाना चाहते हो, तो मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। विवाहित महिलाएं भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं उपहार के रूप में दे सकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप कर लीजिएगा। इस दिन व्रत कीजिएगा, आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आपके पति का स्वास्थ्य और लंबी आयु का वर आपको भगवान शिव से जरूर मिलेगा।